भाई तेरे पेरेंट्स तेरे प्रॉब्लम नहीं है, तेरे रिश्तेदार तेरी प्रॉब्लम नहीं है, तेरी गर्लफ्रेंड तेरी प्रॉब्लम नहीं है, तेरे बैचमेट्स तेरी प्रॉब्लम नहीं है, तेरे प्रोफेसर तेरे प्रॉब्लम नहीं है, तेरे बॉसेस तेरी नौकरी तेरी प्रॉब्लम नहीं है, तेरी सर्कमस्टांसेस तेरी प्रॉब्लम नहीं है। तेरी प्रॉब्लम है जो तू बन चुका है जब तुझे कोई नहीं देख रहा। यू हैव बिकम अ बॉटमलेस पिट इन अ सेंस। फ्रेडरिक नीचा एक फिलोसोफर आया था, उसने कहा था कि आपका जो माइंड है वो एडिक्टेड है वही इंसान बन के रहने में। ये इनकी फ़िलॉसफी का सबसे सेल्फ ओवरकमिंग फ़िलॉसफी का सबसे बड़ा पहलू था। जो सबसे बड़ा वीकनेस इंसान की ज़िंदगी में होता है वो लेजीनेस नहीं होता है, वो अटैचमेंट होता है आपकी करेंट आइडेंटिटी से। आप सीक्रेटली क्या प्रोटेक्ट करते हैं? एक इंसान सीक्रेटली अपने एक्सक्यूजेस प्रोटेक्ट करता है, अपनी लिमिटेशन प्रोटेक्ट करता है, अपने पुराने फेलियर्स प्रोटेक्ट करता है और अपने कंफर्टेबल वर्जन को प्रोटेक्ट करता है कि मुझे अगर किसी ने कुछ कह दिया तो भाई हम तो प्रोटेक्टिव मोड में चले जाएंगे। भाई मेरी तो ज़िंदगी झंड है, ज़िंदगी झंडवा फिर भी पिछवाड़े में घमंडवा। ये बन गया भाई फेस आईडी जैसी आपकी आईडी बन गई ये शक्ल की। अपने पास्ट को लोग वर्शिप करते रहते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक न्यू बिज़नेस शुरू किया है एनर्जी ब्रांड का। बाय द वे उसका गूगल फॉर्म है नीचे, अगर आप भर दें तो मेरे को डेटा कलेक्शन में बड़ी मदद होगी। आपके लिए भी है, मेरा ब्रांड है, आपका ब्रांड है, जाके देख सकते हो क्या है। तो एक मैन्युफैक्चरर के साथ काम करा हमने शुरुआत में, और उसने 15-20 हज़ार रुपये हमसे लिए इनिशियल बैच फॉर्मुलेशन के, कुछ पीसेस के फॉर्मुलेशन के। मैंने बस उसकी चैट से, मैं क्योंकि हर चीज़ डॉक्यूमेंट करता हूँ, चैट में बस एक चीज़ लिखी, अगर इस वजह से ये प्रोडक्ट सही नहीं लग रहा है, अगर इसको हटाएंगे तो क्या होगा। क्योंकि उस बंदी ने खुद वो फॉर्मुलेट किया था, वो भड़क गई, बदतमीज़ी करने लग गई, भड़क गई। ऐसे होता है वो होता है, तुम लोग खुद को समझते क्या हो, ये हो, वी आर द, हमने बनाया है, क्या तुम साइंस बैकग्राउंड के हो, क्या इस बैकग्राउंड के, उस बैकग्राउंड के हो। एंड उसने हमारा पैसा खा लिया। 10 दिन हो गए, पैसा अभी तक वापस आया नहीं, ना काम शुरू हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई हुई थी ईगो वाली। उसका माइंड एडिक्टेड है उसी इंसान में। उसका बिजनेस धंधा पिछले आई डोंट नो 10-15 साल से वो धंधे में बुड्ढे हो गए हैं, मतलब बुड्ढे क्या, 40-45 साल के दोनों मियाँ बीवी हो गए हैं, बट दे आर नॉट एबल टू ग्रो देयर बिजनेस। सबसे बिलो, मतलब सबसे गंदी क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं वो लोग, जो अब हमें समझ में आया। एंड दिस इज हु यू बिकम इफ़ यू कीप वर्शिपिंग योर पास्ट। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है दोस्त, तो यू रिक्वायर द डेथ ऑफ एन ओल्ड आइडेंटिटी, तभी आगे बढ़ पाओगे। और भाई आइडेंटिटी से याद आया भाई, ये जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो सिर्फ स्क्रैचिंग द सरफेस है। अगर और डेप्थ में जाना है तो भाई मेरी मास्टर क्लास उठानी पड़ेगी। वहाँ पे 8 से 10 घंटे के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, कैसे फ़िलासफ़ी को, सेल्फ हेल्प को रियल फ्रेमवर्क्स में तोड़ के, फ़िलासफ़िकल सेल्फ हेल्प को फ्रेमवर्क्स में तोड़ के अपनी लाइफ में लगा सकते हो, फोड़ सकते हो, फाड़ सकते हो। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके देख सकते हो, रिव्यूज़ पढ़ लेना, खुद डिसाइड कर लेना वर्थ इट है कि नहीं है। जो लोग ले रहे हैं वो जीत रहे हैं, वो आप देख सकते हैं, उनको तो वर्ड समझ में आ गई। आगे बढ़ते हुए एक आए भाई ये कार्ल यूंग, बहुत लोगों ने इनका नाम सुना होगा। साइको एनालिस्ट बोलते हैं, बहुत लोग साइकोलॉजिस्ट बोल देते हैं, बहुत लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बोल देते हैं, बट मैं बोलता हूँ भाई इनको बाबा का दर्जा देता हूँ। इन्होंने दिमाग की फाड़ के अलग कर दी थी, इंसान की साइकोलॉजी फोड़ दी थी पूरी तरीके से। ज़्यादातर लोग इनके अकॉर्डिंग, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। बट वो ये भूल जाते हैं कि हर चीज़ में मैं ऐसा क्यों हूँ पूछने से तुम अपने आप को ही खो दे रहे हो। तो ये पूछना छोड़ दो कि मैं ऐसा क्यों हूँ, ये पूछना शुरू कर दो कि हु बेनिफिट्स फ्रॉम मी स्टेइंग इट दिस वे। किसको इम्प्रेस करना चाह रहा है दोस्त? किसके पजामे सिलना चाह रहा है दोस्त? किसके मुंह पे खुशी लाना चाह रहा है दोस्त? मैं नहीं कह रहा, ये कार्ल यूंग कह रहे हैं। ज़्यादातर लोग अपने आप को एनालाइज करते रहते हैं, अपने उधेड़ बुन अपने साथ ही, मैं लेज़ी क्यों हूँ, मैं इतना एंग्शियस क्यों हूँ, मैं इतना प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करता हूँ। बट कार्ल यूंग ने ना एक अलग सवाल पूछा, ये जो मेरी वीकनेस है, जिसको मैं समझ रहा हूँ वीकनेस है, वो किसको सर्व कर रही है। फॉर एग्जाम्पल प्रोक्रेस्टिनेशन आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, कि मैं फेल ना कर जाऊँ। भाई अगर एक्शन ले लिया तो मैं फेल कर जाऊँगा, तो छोड़ो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्यों। या फिर भाई इतनी सक्सेस मैं हैंडल कैसे करूँगा, तो सक्सेस लेके ही क्या करना। लोग बोलते हैं ना हम तो भाई खुश हैं, जो पैसा हो रहा उसमें खुश हैं हम तो ना पैसे के पीछे भागें, लेकिन सपने फिर भी वो देखते हैं। खाना वो भी अच्छा खाना चाहते हैं, हवा वो भी अच्छी चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन वो भी देना चाहते हैं, लेकिन चूतियों वाली बात कर देते हैं। वो कैपिटलिज्म, भाई कैपिटलिज्म ये कर रहा है, वो कर रहा है। एक फ़ोन, सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट भाई, एक फ़ोन लेके हाथ में बैठे हुए और कैपिटलिज्म के ऊपर बैठ के वो ऐसे लोग ज्ञान फेंक रहे हैं। तो वो लोग सक्सेस की तरफ कभी भागते ही नहीं है कि भाई सक्सेस हो गए, उनसे सक्सेस नहीं संभाली जाएगी, तो सक्सेसफुल बनना ही क्यों है।
फॉर एग्जाम्पल बीइंग, हम तो चिल है भाई, आई एम ए चिल गाय बन के क्या करना है, अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी से प्रोटेक्ट करना है. लोग बोलते हैं आई डोंट केयर, मैं तो स्टोइक हूँ, आई डोंट केयर, आई एम स्टोइक, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ फक. दैट प्रोटेक्ट्स योर ईगो फ्रॉम रिजेक्शन, कि रिजेक्शन ना मिल जाए. तो आपकी वीकनेस रैंडम नहीं है दोस्त, वो एक हिडन पर्पज सर्व कर रही है किसी और के लिए, जो या किसी और सिचुएशन के लिए जो समझ ही नहीं पा रहे हो. एक छोटा सा प्रोटोकॉल यहाँ पे दूंगा, इसको बोलते हैं द हिडन बेनिफिट टेस्ट. अपने आप से पूछो, अगर मैं इसी तरीके से बिहेव करता रहूँगा अगले 5 साल तक, तो मैं क्या पेन अवॉइड कर लूँगा अपनी ज़िंदगी में, क्या पेन अवॉइड कर रहा हूँ जिस वजह से मैं अभी तक ऐसा हूँ. अगर मैं लेज़ी हूँ तो किस चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ कि मैं लेज़ीनेस मैं बैठा हुआ हूँ, लेज़ीनेस को गले लगा के बैठा हुआ हूँ, राइट. तो वो फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है. नीचे ने एक और चीज़ दी यहाँ पे, विच इज़ द कंफर्ट ट्रैप, कि दोस्त आप टायर्ड नहीं है, आप अंडर चैलेंज्ड है. मॉडर्न लोग ना कंफर्ट को हैप्पीनेस से जोड़ देते हैं. एंटरटेनमेंट एंडलेस चल रहा है, माइकल जैक्सन भैया की तरह एंटरटेनमेंट चल रहा है. यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हो, कन्वीनियंट चीज़ें हैं हाथ में, डोपामीन है, इनकॉग्निटो खुल गया, वैसलीन निकल आया, एक वीक नर्वस सिस्टम बनाता है. इंसान स्ट्रांग बनता है थ्रू व्हाट, थ्रू रेजिस्टेंस. कहावत है, रेजिस्टेंस मेक स्ट्रांगर. और इट्स सिमिलर टू, जैसे एक तलवार शार्प होती है क्योंकि तुम उसको पीटते हो, मसल ग्रो होती है क्योंकि उसमें स्ट्रेस डालते हो. एक इंसान ग्रो होता है क्योंकि लाइफ उससे और ज़्यादा डिमांड करती है, भाई छोड़ भाई इसको. अब जैसे मैं ग्रो हुआ, मैंने रियलाइज़ किया ये 15-20 हज़ार रुपये शायद नहीं आएंगे, मैं कंज्यूमर कोर्ट में भी जाके कुछ करूँगा, कुछ नहीं होने वाला. हर जगह तो ज़्यादा करप्शन हो रखा है अपने देश में. कौन क्या कर लेगा 15,000 के लिए, लोगों के 15-15 लाख रुपए वापस नहीं आते, क्या हो गए 15,000. लेसन लर्न. ठीक है भाई, उस बंदी के साथ एक गूगल मीट हुई थी जिसमें मैंने थोड़ा फॉर्मुलेशन वगैरह की जानकारी ली, ये पूछा कि वाई डिड यू फेल, पता लग गया. एटलीस्ट आई गॉट टू नो कि वाई पीपल फेल. वो 15 से 20 हज़ार रुपये जो मेरे खर्च हुए, आई गॉट टू नो हाउ पीपल फेल, वाई पीपल फेल. ये नहीं बनना. तो इट्स लाइक द कॉस्ट दैट आई पेड ऑफ नोइंग वॉट फेलियर लुक्स लाइक. इट्स एज सिंपल एज दैट. एंड प्रोटोकॉल इज़ वेरी सिंपल. यहाँ पे प्रोटोकॉल दूंगा, विच इज़ वॉलंटरी सफरिंग रूल. अपने ऊपर अप्लाई करो. हर दिन एक ऐसी चीज़ करो जो अनकंफर्टेबल करे, करो भाई. ये सिर्फ सुन के वीडियो चले मत जाना. एक डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन है, उसको वो अपने साथ लो. एक हार्ड वर्कआउट करो, एक डीप वर्क करने की कोशिश करो. मैं जैसे क्या करता हूँ, मेरे को ADHD है, मैंने अपने को कभी क्लिनिकली डायग्नोज नहीं करवाया, लेकिन है, सारी आदतें बताती हैं. तो मैं कभी कुछ कर रहा हूँ, एक टैब खोला, अच्छा इसको भी मैसेज भेजना, अच्छा इसको भी मेल भेजना, अरे यार ये SMS भूल गया, अरे ये खुल गया, अरे एक वीडियो आ गया, यूट्यूब का एक वीडियो देख लेता हूँ, ऐसे ही मज़े कर लेता हूँ, अरे भाई ये अंग्रेज. पहले मैं क्या करता था, वो अंग्रेज़ नहीं, इंडियन मूवीज़ के सीन्स का रिएक्शन देते थे, अरे भैया देखते हैं क्या रिएक्शन दे रहे हैं, बकचोदी करता था. अभी कभी कभार कर जाता हूँ, बट व्हाट आई डू इज़ आई स्टेयर एट अ वॉल. जैसे मेरे पीछे वॉल है ना, मैं बैठ के उसको देखता रहूँगा 1 से 2 मिनट तक अलार्म लगा के. कोई स्टिमुलेशन नहीं. फिर देखो भाई 1 घंटे का डीप वर्क ना निकले तो, 1 घंटे का डीप वर्क ना निकले तो, अपना जो भी तुम्हें स्टिमुलेट करता है, कैफीन लो, कॉफ़ी लो, कुछ भी लो, तभी भाई एनर्जी प्रोडक्ट मैं जो लॉन्च करने वाला हूँ वही है. वो कोई ड्रिंक नहीं है बैठ के अटक रहे हैं या पेट में ऐसे हरी रंग की उल्टियाँ फेंक रहे हैं इधर उधर. नहीं, ऐसा प्रोडक्ट चाहिए. रखो मुँह में, का घुल जाए, काम शुरू, फोकस के साथ, लॉन्ग लास्टिंग, 4 से 6 घंटे की फोकस के साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ काम करो. दिमाग इधर उधर नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे वो प्रोडक्ट खुद चाहिए था. मैं कहा लोगों को भी चाहिए होगा, और मेरे को असर कर रहा है, फॉर्मुलेशन चल रही है. तो बाय द वे अवेयर रहना, बहुत मज़ेदार चीज़ होने वाली है. तो यू नीड टू चूज़ वन अनकम्फर्टेबल थिंग एवरी डे. नॉट बिकॉज सफरिंग अच्छी, किसी को नहीं पसंद भाई, ये सफरिंग अच्छी नहीं है. वो जो 2 मिनट बैठ के अलार्म लगा के देखोगे स्क्रीन की तरफ, वो वॉल की तरफ, अच्छा नहीं लगता. या तकलीफ होवे गंडिया में, लेकिन करना पड़ता है. क्यों? बिकॉज पता है 1 घंटे का पीक प्रोडक्टिव आवर निकलेगा. बिकॉज अगेन रेजिस्टेंस क्रिएट्स कैपेसिटी, एज सिंपल एज दैट. तो भाई साहब फाइनल फ्रेमवर्क यहाँ पे दे देता हूँ आपको. एक वीक मर्द पूछता है मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरी ज़िंदगी अनफेयर क्यों है, लोग मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते. एक डेंजरस मर्द पूछता है मुझे इसको ओवरकम करने के लिए क्या बनना पड़ेगा, क्या वीकनेस मुझे अपने अंदर से एलिमिनेट करनी पड़ेगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अवॉइड कर रहा हूँ. जैसे वो होता था ना माइकल एंजेलो वगैरह, एक भद्दे से दिखने वाला टुकड़ा मार्बल का, उसको तराश के डेविड बनाया. भाई माइकल एंजेलो का ही है ना डेविड, क्रॉस चेक कर लेना, क्या खूबसूरती. एक टुकड़ा निकाला, वो वीकनेस है समझो. यू आर चिजलिंग योर सेल्फ फकिंग डाउन बिकॉज यू वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट. अगर तू दोस्त बेस्ट नहीं बन रहा ना, तो ज़िंदगी बेकार है.
इट्स एज सिंपल एज दैट। तुम पढ़ाई कर लो, तुम नौकरी कर लो, तुम कुछ कर लो, नौकरी इज़ अ स्टेपिंग स्टोन, पढ़ाई इज़ अ स्टेपिंग स्टोन। अगर लाइफ में तुमने कुछ रोमांचक नहीं किया ना, बकचोदी काट गए भाई, बकचोदी काट गए। अगर तुम ग्रेट नहीं बने ना भाई, कि लोग याद रखे ये है बंदा, ये है, इसने फाड़ी है भाई, ये है मज़ेदार, इसको देख के मज़ा आया, इसने कुछ किया। वो जब मैं निकलता हूँ ना, जब भी दिल्ली में सड़क पे लोग मिलते हैं, भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, चेंज माई लाइफ। सुसाइड करने वाला था, बचा लिया आपने। ब्रेकअप हो गया था, बाहर निकाला आपने। डिप्रेशन में था, बाहर निकाला आपने। कितने लोगों ने वो आत्महत्या वाली बात कही है, मज़ा आ जाता है सुन के। फ़ोटो खिंचवाओगे? हाँ भाई खिंचवाएंगे, क्यों नहीं खिंचवाएंगे, सेलिब्रिटी हैं हम बड़े वाले, ठीक है। तो योर वीक माइंडसेट इसलिए सर्वाइव कर रहा है बिकॉज आप उसको फीड करते जा रहे हो। हर एक एक्सक्यूज़, हर एक अवॉइडेंस, हर एक कंफर्टेबल चॉइस आपके इस वीक वर्जन को अवेलेबल रख रहा है। और जिस दिन इस वीक वर्जन को प्रोटेक्ट करना छोड़ दोगे मेरे दोस्त भाई, उस दिन असली ज़िंदगी शुरू हो जाएगी, असली खेला शुरू हो जाएगा। ये चीज़ मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल है। छोटी छोटी चीज़ों को सोचना, 20,000 रुपये मार लिए, बड़ी बात है भाई। सैलरी होती है लोगों की 20,000, मार लिए। अब वो 20,000 जो मेरा दिमाग खा रहा है, क्या मैं उसके पीछे, क्योंकि मैं रो रहा हूँ, रोना कर रहा हूँ, मेरे 20,000 गए, 20,000 गए, उसके पीछे क्या मैं करोड़ों का नुकसान करूँगा? विच इज़ माई माइंड, मेरा माइंड हज़ारों करोड़ का है। ऐसे सोच के उठ भाई, हर इंसान का माइंड हज़ारों करोड़ का होता है। सिंगल डिजिट IQ नहीं है तुम्हारी, है ना? तो ऐसे सोच के चलो, लाइफ बिल्कुल बदलेगी। अब अपने वीक माइंडसेट को डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या होगा? यू नीड अ डायरेक्शन। डिस्ट्रॉय करके कुछ तो लाओगे उसमें, और उसको डायरेक्शन दो पैसा बनाने में। कैसे पैसा बनाते हैं, और ये मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं तो सिखाऊंगा ही ऑब्वियसली, बट एक महान इटालियन पॉलिटिकल फिलोसफर आया था, आज की डेट पे उसको सब पढ़ते हैं, चाणक्य ऑफ द वेस्ट, बाय द नेम ऑफ निकोलो माकियावेली। तो अगला वीडियो जाओ यहाँ पे है, जाके वो वीडियो पे लो। चलो अभी जाओ।